हेलो स्टूडेंट, मैं राज सर राज फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे, हम लोग देखे थे टिश्यू, और टिश्यू का ये पार्ट 4 होगा। पार्ट 3 तक जो नहीं देखे हैं पार्ट 3 तक देखिए, क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है ना ये क्लास हो रहा है और हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं जो ना ये सबसे पहले देखें तो जो टिश्यू है कितना भाग बांटे थे? दो भाग। कौन कौन? पादप, उत्तक और जंतु तक। तो देखो पादप उत्तक हम लोग पढ़ चुके थे पार्ट 1 में, पार्ट 1 व 2 में, और जंतु तक पढ़ रहे हैं पार्ट 3 से, है ना? पार्ट 3। तो अब पार्ट 3 आज होगा पार्ट 4। तो जो नहीं देखा पार्ट 3 तक, पहले पार्ट 3 तक देखना है, उसके बाद आगे देखना है, ठीक है? या तो अभी देख लेना, उसके बाद फिर पार्ट 4 को देखना। ये हो गया पार्ट 4। पार्ट 4 जंतु तक। जंतु तक, तो जंतु तक बताए थे कितना प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। कौन कौन होता है? एपिथेलियम, संयोजी, पेशी और तंत्रिका। सबके बारे में बता भी दिए थे कि जो एपिथेलियम होता है यह जो ना त्वचा के जो ना बाहरी आवरण पे और जो ना आंतरिक जो ना अंगों को भी ये सुरक्षा प्रदान करता है। किसी भी अंग के ऊपर का जो लेयर ये एपिथेलियम ऊतक बनाता है। जैसे हम लोग बहुत सारा देख लिए थे जो ना कि आहार नाल में होता है, मुखगुआ में होता है, जीवा में होता है, ये जो ना मतलब वायु को जो ना कोष्ठक में होता है, ठीक है? उसके बाद देखे थे ब्लड वेसल्स में होता है, किडनी में होता है। तो हर जगह जो ना देखे थे एपिथेलियम का जो ना ऊतक पाया गया था। दूसरा देखेंगे संयोजी। तो एपिथेलियम हम लोग देख चुके थे क्या? अब देखेंगे संयोजी ऊतक। तो संयोजी को इंग्लिश में कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू, है ना? कनेक्टिव मतलब बताए थे जो ना शरीर के विभिन्न अंगों को कनेक्ट करता है, उसको कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू। पेशी बताए थे जो चलने फिरने में मदद कर रहा है, और तंत्रिका बताए थे जो इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, ठीक है? इन्फॉर्मेशन जो लाने का काम करता है। तो ये चारों टिश्यू हम लोग जो ना एक टिश्यू कंप्लीट कर दिए हैं एपिथेलियम का। दूसरा देख रहे हैं आज संयोजी, ठीक है? तो यहाँ से हम लोग देखते हैं आज संयोजी जो ना उत्तक। संयोजी उत्तक, तो इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? कनेक्टिव टिश्यू। स्पेलिंग चेक करना, ठीक है? कनेक्टिव टिश्यू। तो देखो संयोजी ऊतक में यदि हम देखें तो सबसे पहले याद रखना संयोजी ऊतक किसे कहते हैं। तो बोलेंगे कि वैसे ऊतक जो शरीर के विभिन्न अंगों को जोड़ने का काम करती है ना? शरीर के विभिन्न अंगों को एक दूसरे से जोड़ने का काम करती है, कनेक्टिव टिश्यू कहलाता है। तो संयोजी ऊतक कहलाता है। तो संयोजी ऊतक यदि हम देखें तो इसका भी जो ना संयोजी ऊतक, और इसमें क्या होता है कि संयोजी ऊतक का जो कोशिका होता है, ठीक है, वो खाली होता है ज़्यादा, अंतरकोश के स्थान इसमें ज़्यादा पाया जाता है। और यदि इसमें देखें तो इसमें एक लिक्विड भरा होता है, उस लिक्विड का नाम क्या है? मैट्रिक्स। क्या है? मैट्रिक्स। तो ये याद रखना कि इसमें एक प्रकार का लिक्विड भरा होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। तो संयोजी ऊतक में जो ना देखते हैं संयोजी ऊतक का भी जो भाग है, अलग अलग भाग है संयोजी ऊतक का। तो अलग अलग जो ना कितना भाग है? 3 भाग है। कितना भाग है? 3 भाग है। तो सबसे पहले यदि हम देखें तो एक होता है वास्तविक संयोजी ऊतक। वास्तविक संयोजी ऊतक, ठीक है? दूसरा हो जाता है कंकाल संयोजी ऊतक। कंकाल संयोजी ऊतक। और तीसरा हो जाता है तरल या संवहनीय संयोजी ऊतक। क्लियर है? तो ये जो है देखें तो 3 भाग में जो ना ऊतक है, ठीक है? इतना डिटेल जो ना पहले बता दे रहा है कि कोई भी एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन हाँ यहीं पे जो ना पढ़ाया जाएगा इतना डिटेल, चाहे कोई भी तरह का क्वेश्चन बने इससे जो ना तो हो जाता है। ज़्यादा आदमी टिश्यू पढ़ता है तो टिश्यू के साथ सीधा जो ना ब्लड को लेके चल देता है, ठीक है? तो हम लोग सिर्फ ब्लड पे नहीं जा रहे हैं, ऑल टू ऑल सेशन को इसमें जो ना कवर कर रहे हैं, ठीक है?
तो यहाँ देखना है सबसे पहले वास्तविक संयोजी ऊतक, ठीक है। तो यदि देखें तो ये वास्तविक संयोजी ऊतक, दूसरा हो गया जो ना कंकाल ऊतक, और तीसरा हो गया तरल संयोजी ऊतक। तो तरल संयोजी ऊतक में मुख्य रूप से हम लोग ब्लड पढ़ेंगे यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पर पढ़ेंगे जो ना ब्लड और लसिका पढ़ेंगे, लसिका तंत्र, ठीक है। तो तरल संयोजी ऊतक में पढ़ेंगे, ठीक है। कंकाल ऊतक में देखेंगे जो ना कि मानव का जो कंकाल होता है, ऐसे यहाँ इतना डिटेल नहीं बताएंगे, हो सकता है कि यदि कभी कंकाल पढ़ाएं तो ये जो ना शायद 6, 7 या 8 के जो ना क्लास में ये जो कंकाल तंत्र का दिया हुआ है, ठीक है। मानव कंकाल जो है उसी में है, कहीं जो ना 6 जो ना 8 में होगा या तो 6 में होगा, ठीक है। तो कंकाल जो ना वहाँ पढ़ेंगे जो ना कि मानव के मस्तिष्क में कितना जो ना हड्डी होता है, जो ना यदि हम देखें तो जो चेहरा पे कितना हड्डी होता है, हाथ में कितना हड्डी होता है, पैर में कितना होता है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ जो ना वहाँ पे है, यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो इस पर भी कभी एक जो ना हम लोग क्लास कर लेंगे तो बेटर होगा। सबसे पहले देखेंगे वास्तविक संयोजी ऊतक, ठीक है। तो वास्तविक संयोजी ऊतक का भाग देखना है। वास्तविक संयोजी ऊतक का कितना भाग है, बोलो? 5 भाग है। कितना भाग है? 5 भाग है। सबसे पहला एरियोलर, ये ना एरियोलर जो ना वास्तविक संयोजी ऊतक। एरियोलर के बाद है वसा। संयोजी ऊतक, वसा संयोजी ऊतक को कहते हैं इंग्लिश में एडिपोज। क्या कहते हैं? एडिपोज ऊतक, ठीक है, टिश्यू। उसके बाद तीसरा देखेंगे तो श्वेत तंतु, श्वेत तंतुमय, ठीक है, संयोजी ऊतक। और उसके बाद है पीला तंतुमय, पीला तंतुमय संयोजी ऊतक। उसके बाद यदि हम बात करते हैं तो एक है जालवत, है ना, जालवत मतलब जालिकानुमा है, जालवत संयोजी ऊतक। तो इसका देखें तो 5 भाग है जालवत संयोजी ऊतक, ठीक है। तो यहाँ पर देखना है कि वास्तविक संयोजी ऊतक, यदि हम पहले देखा संयोजी ऊतक जो होता है, यह जो ना संयोजी ऊतक कितना भाग में बटा हुआ है? 3 भाग में, ठीक है। वास्तविक संयोजी ऊतक, कंकाल संयोजी ऊतक, तरल या सामान्य संयोजी ऊतक। उसके तो वास्तविक संयोजी ऊतक में देखें 5 कंपोनेंट है, 5 घटक है इसका, है ना। सबसे पहले है एरियोलर, दूसरा है वसा संयोजी ऊतक या तो एडिपोज ऊतक, तीसरा हो गया श्वेत तंतुमय, चौथा हो गया पीला तंतुमय और 5वां हो गया जालवत संयोजी ऊतक। तो ये याद रखना। अब यदि हम इसमें देखें तो सबसे पहला हमको देखना है जो ना एरियोलर, ठीक है। तो एरियोलर जो ना संयोजी ऊतक देखें तो ये जो ना वैसा जो ना संयोजी ऊतक है जिसमें जो ना यदि देखें तो ये भी जो ना इसमें भी अंतरकोश के स्थान ज़्यादा पाया जाता है, क्योंकि हम लोग देख लिए संयोजी ऊतक में ही अंतरकोश के स्थान ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। तो एरियोलर में हम देखेंगे सबसे पहले कि एरियोलर जो है ना संयोजी ऊतक, इसमें भी जो ना जो खाली स्थान है, ठीक है ना, तो वहाँ पर जो ना लिक्विड भरा होता है, ठीक है, उस लिक्विड को मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। तो ये जो ना एरियोलर पाया ही वहाँ जाता है जहाँ खाली स्थान होता है, ठीक है ना। तो वहाँ पर ये जो ना भरा रहता है एरियोलर जो ना संयोजी ऊतक। तो एरियोलर संयोजी ऊतक यदि इसमें देखें तो इसका जो ना इसका भी अपना घटक है, ठीक है, इसका भी कंपोनेंट है, ये इसके अंदर जो पाया जाता है। यदि हम देखें तो सबसे पहले देखो एरियोलर का, तो एरियोलर का यहाँ बनाते हैं। एरियोलर में भी देखेंगे जो ना 5 घटक। कितना घटक? 5 होगा, ठीक है। तो सबसे पहले यदि देखें एरियोलर में तो कौन सा है? फाइब्रोब्लास्ट, फाइब्रोब्लास्ट, ठीक है। ये सब जो ना क्वेश्चन पूछता है फाइब्रोब्लास्ट, ठीक है। अब देखो ये सबसे पहले हम लोग याद रखेंगे, एक तो हो गया फाइब्रोब्लास्ट, दूसरा यदि देखेंगे तो हिस्टोसाइट। क्या है? हिस्टोसाइट, हिस्टोसाइट्स, ठीक है। ये तीसरा देखें तो प्लाज्मा कोशिकाएं। यहाँ बढ़िया कॉन्सेप्ट है ना, ध्यान से देखना तुम लोग, प्लाज्मा कोशिकाएं। उसके बाद यदि हम देखें तो एक और है जो ना मास्ट कोशिकाएं, मास्ट कोशिकाएं। और मास्ट कोशिकाएं के बाद एक और है श्वेत कण, ठीक है। यही श्वेत कण में जो ना हम लोग देखेंगे बहुत सारा जो ना कण होता है, इसे जो ना इयोसिनोफिल जो ना और बेसोफिल है, न्यूट्रोफिल है। तो ये जो ना श्वेत कण में देखेंगे तो श्वेत कण हम लोग जो ना ब्लड में जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम लोग पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले देखो यहाँ पे, अब ध्यान से सुनना कि वास्तविक संयोजी ऊतक जो होता है, यहाँ पर देखें तो इसमें बहुत सारा जो ना कंपोनेंट्स है, जैसे एरियोलर है, वसा है, जो ना श्वेत जो ना
श्वेत तंतुमय है, पीला तंतुमय है, जालवा संयोजक है। एरियोलर देखें तो ये भी जो ना ये भी जो ना खाली स्थान पे ही पाया जाता है। ये जहाँ पर खाली स्थान होता है, अंतरकोश के स्थान होता है, वहाँ पर पाया जाता है। और इसका भी अपना घटक है, जैसे मान लो सबसे पहला है फाइब्रोब्लास्ट। ठीक है, अब यहाँ समझना कि फाइब्रोब्लास्ट क्या होता है। जबकि मान लो कि हम लोगों को जो ना हम लोगों का जो ना शरीर कट जाता है, ठीक है, तो शरीर कटता है तो वहाँ पर जो ना घाव हो जाता है। ठीक है, तो घाव होता है, तो ये घाव आखिर जो ना यदि हम देखें तो हम लोगों का मान लो कि यहाँ से शरीर से जो ना मांस कट जाए। ठीक है, यदि हमारे शरीर से मांस कट जाता है और वो कट के जो निकल जाता है, लेकिन कुछ दिन के बाद देखते हैं वो मांस भर जाता है, वहाँ पे भरता है कि नहीं, मांस जो है ना फिर से आ जाता है और फिर से जो ना मेरा जो शरीर है जैसे पहले था वैसे ही लेयर बन जाता है। तो आखिर ये कौन करता है? कि ये फाइब्रोब्लास्ट करता है। क्लियर हुआ? यदि पूछे कि शरीर में घाव भरने का काम कौन करता है, तो क्या बोलेगा? फाइब्रोब्लास्ट। ये बहुत ही भिवियाई है ना, तो ये याद रखना, शरीर में क्या करता है? शरीर में खून नहीं, शरीर में घाव भरने का काम करता है। ये करता है जो ना फाइब्रोब्लास्ट। समझ में आया? फाइब्रोब्लास्ट क्या करता है? शरीर में घाव जो होता है उसको भरने का काम करता है। अब दूसरा देखना कि जैसे मान लो कि जो ना शरीर में क्या है कि जो ना बहुत सारा जो ना बैक्टीरिया वगैरह प्रवेश कर जाए। ठीक है, हम लोग जो ना खुला हवा में सांस लेते हैं एनी टाइम, जो ना उसमें बैक्टीरिया घूमते रहता है, तो शरीर में बहुत सारा बैक्टीरिया जाता है। अब मान लो बहुत सारा यदि बैक्टीरिया जाएगा तो आदमी हर हमेशा बीमार पड़ जाएगा। ठीक है, तो बीमार जो ना नहीं पड़े उस बैक्टीरिया को मारने के लिए, ठीक है ना, तो बैक्टीरिया जीवाणु जो भी है उसको मारने के लिए जो ना काम करता है हिस्टोसाइट। कौन करता है? हिस्टोसाइट। और भी बहुत सारा है कि सिर्फ ये अकेले नहीं मारता, लेकिन ये भी है जो कि उसको मारने का काम करता है। तो ये याद रखना, हिस्टोसाइट जो है उसमें जो जीवाणुओं को या तो बैक्टीरिया को या हानिकारक सूक्ष्मजीव को मारने का काम करता है। ठीक है, सूक्ष्मजीव को मारने का कार्य करता है, मारने का कार्य। ठीक है, तो ये याद रखना, ये हो गया हिस्टोसाइट। ठीक है, वहाँ देगा कि सूक्ष्मजीव मतलब वहाँ देगा जीवाणुओं को मारने का काम। ठीक है, जीवाणुओं को मारने का काम या भक्षण करने का काम, खाने का काम। ठीक है, उसके बाद देखेंगे ये प्लाज्मा कोशिका, ये क्या करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो जैसे प्लाज्मा, कभी तुम लोग नाम सुना है? ये कोरोना के टाइम में प्लाज्मा नाम ज़्यादा सुन रहा था आदमी। ठीक है ना, ऐसे तुम लोगों को होश हवास नहीं होगा उतना ज़्यादा। कोरोना के टाइम में क्या सिर्फ जो ना हंसी खेल वाला जो वीडियो आता था, मारपीट वाला, वही वीडियो जो ना नहीं वही बताए। ठीक है, तो वही आदमी वीडियो देखता था कि कहाँ मार हो रहा है, कहाँ जो ना पुलिस किसको मारा, कैसे मारा। ठीक है, वो वीडियो देख के आदमी पूरा हंसता था। कोई कभी बोलता था हम जा रहे हैं चॉकलेट लेने के लिए, ठीक है, तो उसको पूरा पिटता था, चॉकलेट लेने तुम जाएगा जो ना अभी कोरोना समय में चॉकलेट खाएगा। ठीक है, तो उसको भी दौड़ा के मारता था। तो इस तरह करके जो ना उस टाइम ही जो ना आदमी सुना होगा कि जो ना सबसे पहला जो प्लाज्मा बैंक स्थापित हुआ था, कहाँ हुआ था पता है? दिल्ली में। अरविंद केजरीवाल जो ना सबसे पहले स्थापित करवाया था वहाँ पे प्लाज्मा बैंक। अब ध्यान से जो ना सुनो, तो प्लाज्मा बैंक में क्या हो रहा था कि जो ना आदमी प्लाज्मा डोनेट करता था। ठीक है, क्या डोनेट करता था? प्लाज्मा। ठीक है, अब ये प्लाज्मा कहाँ होता है जो डोनेट करता है? ब्लड में होता है। कहाँ होता है? ब्लड में। तो ब्लड यदि डोनेट करता था उससे ब्लड जो टोटल नहीं था, उससे प्लाज्मा वाला जो हिस्सा आता था वही जो ना ज़्यादा काम करता था। तो प्लाज्मा जो ना, अच्छा तुम लोग यही कुछ बताइए, क्या बता रही हो प्लाज्मा के बारे में? नहीं तो सुनो ध्यान से, क्योंकि हो सकता है तो जो तुम बात करेगी उससे तो कुछ भिवियाई चीज़ ही बताएंगे जो तुमको समझ आए। हाँ ठीक, इस बार प्यार मोहब्बत ठीक है ना, छोड़ दो आँख उसका। तो यहाँ पर क्या बता रहे थे? तोड़ दिया फ्लो मेरा। क्या बता रहे थे? प्लाज्मा। हाँ, प्लाज्मा जो ना डोनेट किया जा रहा था। आखिर प्लाज्मा क्यों, आखिर क्या था प्लाज्मा में जो प्लाज्मा डोनेट कर रहे हैं? क्लियर रखना। अब देखो क्या हुआ कि जैसे मान लो किसी को कोरोना हो गया, ठीक है, कोरोना यदि हो गया और उस आदमी से कोरोना ठीक हो गया, ठीक है ना, मतलब कोरोना को वो मार दिया, वो जो ना आदमी जो ना ठीक ठाक एकदम जो ना सुरक्षित हो गया। ठीक है, तो अब यदि कोरोना को वो मार दिया, इसका मतलब है कि जो उसके पास वायरस पहुंचा, ठीक है ना, तो उसके खून में इतना ताकत था कि वो जो ना उस वायरस को मार दिया। वायरस को मारा तो उसके शरीर में बना एंटीबॉडी। क्या बना? एंटीबॉडी। अब एंटीबॉडी क्या होता है? तुम लोग कभी सुना होगा कि जो एंटीबायोटिक दवाई है ये एंटीबॉडी बनाता है, ये एंटीजन है, फलना चलना, बहुत सारा जो ना नाम सुना होगा, है ना। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि वो जो ब्लड है उस ब्लड के उसके प्लाज्मा में बन गया एंटीबॉडी। ठीक है, अब एंटीबॉडी क्या हुआ कि जो ना कि
वैसा जो ना मतलब कि कोई भी जो ना कारक देखें तो जो कि जो ना वो वायरस को मारने का काम कर रहा है, ठीक है। तो उसी को जो ना एंटीबॉडी कर रहे हैं, तो एंटीबॉडी उसमें बन गया किसमें, प्लाज्मा में। अगर वो प्लाज्मा वो डोनेट करते, अब उसके शरीर से यदि वो ब्लड को डोनेट कर रहा है तो उससे प्लाज्मा निकाल लिया, और जो व्यक्ति जो ना मतलब कि उस बीमारी से पीड़ित है, ठीक नहीं हो पा रहा, उसका ब्लड उसको ठीक नहीं कर पा रहा है, तो उसमें जो ना वो प्लाज्मा को डालता था, ठीक है। उसमें जब वो प्लाज्मा गया तो उसके अंदर भी एंटीबॉडी बना और फिर वो जो ना मतलब कि कोरोना को मारता था। तो इस तरह करके सबसे पहले जो ना बैंक बनाया प्लाज्मा बैंक, ठीक है। तो प्लाज्मा बैंक में प्लाज्मा डोनेट करता था, वो करता था। अभी नहीं कि जो ना जो ठीक नहीं हो रहा है पूरा, अब वो जाके बोले कि हम भी डोनेट करेंगे, पता चला उससे और बीमारी हो जाएगी, ठीक है। तो वो डोनेट करता था, जो ठीक होके आ चुका है वो प्लाज्मा डोनेट करता था, ठीक है। तो यहाँ पर जो ना अभी तुम लोग बताते हैं, और जो ना तो ये प्लाज्मा कोशिका क्या करता है कि एंटीबॉडी का निर्माण करता है, एंटीबॉडी का निर्माण करता है। अब ये एंटीबॉडी बता दिए कि ये जो ना ये जीवाणु को मारने काम करता है, बैक्टीरिया को, या तो जो ना कोई सूक्ष्म जीव है जैसे ये मारने काम कर रहा है। तो एंटीबॉडी यदि तुम्हारे शरीर में विकसित हो जाए, ठीक है, तो ये भी जो मारने काम करेगा। जैसे मान लो कि जो ना कि कोई आदमी है, ठीक है, वो अपना बॉडीगार्ड रखा है, ठीक है। तो बॉडीगार्ड रखा है, तो यदि कोई आदमी इसको मारने के लिए आता है, कोई दूसरा आदमी यदि जो बॉडीगार्ड रखा है उसको कोई मारने आ रहा है, तो बॉडीगार्ड क्या करता है, जो ना जो मारता है उसको मारने जाता है कि नहीं समझ में आया। जैसे मान लो कि ये जो ना कोई आदमी है, ठीक है, और ये अपना एक बॉडीगार्ड रखा है, ठीक है, हाँ लाठी है इसके हाथ में। अब इधर से कोई आदमी जो है ना आ रहा है इसको मारने के लिए, ठीक है। तो ये बॉडीगार्ड इसको मारेगा कि ना, क्योंकि इसको रखा तो उसलिए है ना। तो ये यदि शरीर है मेरा, तो मेरे शरीर में ये एंटीबॉडी है, क्लियर हुआ, एंटीबॉडी है। तो ये एंटीबॉडी का काम कर रहा है, इसको मारने का काम कर रहा है। तो उसी तरह हमारे शरीर में एंटीबॉडी बन जाता है, और दूसरा कोई भी एंट्री मारता है शरीर में तो उसको मारने का काम करता है। अब एंटीबॉडी बनता जो ना कैसे है, तो एक रखा और एंटीजन, ठीक है ना, एंटीजन, ये हो गया एंटीजन। क्या ये एंटीजन। अब ये एंटीजन जो है वो एंटीबॉडी बनवाता है। अब कैसे बनाएगा, जैसे मान लो कि ये कोई आदमी है, इसकी वाइफ ये है, ठीक है, बोल रहा है अब जो ना कि नौकर रखिए घर में, तो नौकर को एंटीबॉडी बनाएगा, ठीक है। तो नौकर रखिए, तो ये जो ना इसको भड़काएगा, नौकर रखिए, पड़ोस वालों कितना अच्छा नौकर है, हम लोग घर में हम दिन भर जो काम करते करते थक जाते हैं। अब ये सुन के पक गया, तो इससे अच्छा है कि एगो जो ना लेते आओ बॉडीगार्ड, है ना। तो ये इसको भड़काया, ठीक है ना, तो ये इसको भड़काया, तो ये भड़काने वाला जो है वो एंटीजन, ठीक है। और जो बन जो ना ये अब मान लो कि ये शरीर जो है इसको जो ना एंटीबॉडी बनाया, मतलब कि कोई नौकर को लाया, तो ये नौकर बन गया एंटीबॉडी, ये बन गया एंटीजन। तो हमारे ब्लड में दो चीज़ होता है, एक तो एंटीजन होता है, दूसरा एंटीबॉडी होता है, ठीक है। अब मान लो एंटीजन भड़काने का काम करता है, जैसे मान लो कि कभी मारपीट देखा होगा तुम लोग, ठीक है, दो आदमी मार कर रहा, तो तीसरा भड़काने वाला काम करता है कि मारो मारो, तुमको गाली दिया था, ऐसा गाली बाप रे सुन के हम आत्महत्या कर लेंगे, ठीक है ना। अब दे रहा और थोड़ा सा और भड़क गया, तुमने पापा भी गाली दिया था और मार रहा है ना। तो ये जो भड़का रहा है, यहाँ देखो ये झगड़ा लगाने का काम कर रहा है, ये एंटीजन, क्लियर रखना। जैसे मान लो कि जो ना ये कोई आदमी है ना, हाँ, ये आदमी है। अब मान लो कि इसके शरीर में कोई जो ना पहुंच गया जो ना वायरस, ठीक है। अब यही जो ना बता रहे हैं, जैसे कोरोना पहुंच गया इसके शरीर में, ठीक है। अब ये इसके शरीर में जब कोरोना पहुंचा, तो इसके ब्लड में एंटीजन है, इसके ब्लड में क्या है, एंटीजन है, ये हो गया एंटीजन, ठीक है। ये इसके ब्लड में एंटीजन है। अब ये एंटीजन से देखने का काम कर रहा है कौन कौन आया, ठीक है ना, क्या ये पहचान वाला आदमी है, पहचान वाला कोई जो ना मेरा जो ना रिश्तेदार वगैरह है तो आने दिया, और नहीं तो नहीं आने देता, लेकिन ये जबरदस्ती घुस गया। अब यहाँ पर जो ना ये एंटीजन जो ना ऐसा जो ना कुछ काम करेगा ताकि एंटीबॉडी का निर्माण हो, शरीर में एंटीबॉडी भी है, उसको सक्रिय करने का काम करता है। जैसे मान लो कि जो ना रावण जब जो ना लड़ाई कर रहा था, जब देखा कि नहीं जो ना अब हमसे हो पाएगा, तो वो सोया हुआ कुंभकर्ण को जगाया कि ना, तो कुंभकर्ण उसका एंटीबॉडी हुआ, क्लियर हुआ। तो यहाँ जो ना ये अब एंटीजन जो एंटीबॉडी शरीर में है उसको जगाने कार्य करेगा, और इसको जगाएगा और भड़काएगा, देखो कौन आया, ठीक है ना, हम लोग जानते नहीं, जबरदस्ती घुस गया, तो ये एंटीबॉडी इसको मारने जा रहा है, क्लियर हुआ। तो कोरोना के टाइम में यही हो रहा था कि यहाँ वायरस घुस गया, वायरस जान पहचान का नहीं है,
ठीक है ना, वो कोई जो ना अनजाना वायरस है जिसको ये कभी देखा ही नहीं था, तो देखा नहीं था, तो एंटीबॉडी शरीर में बन गया, ठीक है ना, तुरंत एकदम मार करने के लिए तैयार है। मार करने तैयार हुआ तो ये इतना चालाक था कि जो ना ये मारता था, तो लेकिन जो ना ये इसको अपने मिला लेता था, ठीक है ना, मिला लिए, जैसे समझौता नहीं जाता, कभी कभी कोई लालची होता है, ठीक है, जैसे बताए थे हिस्ट्री में कि सिराजुद्दौला जब लड़ाई करने जा रहा था, तो जो अंग्रेज था क्लाइव, तो जो क्लाइव था ना वो सिराजुद्दौला का जो सेनापति था जो ना मीर जाफर, ठीक है, तो मीर जाफर को अपने मिला लिया और उल्टा मीर जाफर से ही जो ना युद्ध करवा दिया सिराजुद्दौला के जो ना विरुद्ध में, समझ में आया। तो उसी तरह यहाँ भी वैसे काम हो गया, ये जो एंटीबॉडी है ये वायरस इससे जो ना मतलब कि तुरंत दोस्ती कर लिया, ठीक है ना, जैसे भी हो आया तो जो ना एंटीबॉडी को ही मार दिया। अब ये जो ना अब यहाँ से शरीर में अपने जैसा वायरस बनाना स्टार्ट करता, तो इसीलिए जो ना शरीर में पूरा वायरस भर जाता था। यदि मान लो इसका एंटीबॉडी जो ना एंटीबॉडी इसका मजबूत रहता तो ये जो ना मार के वायरस को खत्म करता, लेकिन वायरस खत्म होता था नहीं होता था। जिसके शरीर में हो गया तो समझो उसका जो ना रोग जो ना जो से लड़ने का क्षमता है वो ज़्यादा है, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ेंगे, जब ब्लड पढ़ेंगे तो वहाँ पढ़ेंगे जो ना ये श्वेत कण के बारे में, ठीक है, वहाँ श्वेत कण के बारे में जो पढ़ेंगे तो बताएंगे और जो ना विशेष प्रकार का चीज़। तो फिलहाल यहाँ हम लोग देख लिए कि एंटीबॉडी क्या होता है, समझ में आएगी ना। एंटीबॉडी हमारे शरीर को जो ना सुरक्षा प्रदान करता है जो ना अन्य जो ना बैक्टीरिया वायरस के जो ना अन्य बैक्टीरिया वायरस से, ठीक है। तो ये जो ना प्लाज्मा कोशिका, ये प्लाज्मा समझ में आया। हाँ। आगे हम लोग ब्लड पढ़ेंगे तो वहाँ बताएंगे प्लाज्मा जो ना यदि पूछे जो ना शरीर में यदि देखें तो खून कितना है, हमारे पूरा बॉडी का खून कितना % होता है, लगभग 7%। कितना %? 7% होता है, ठीक है। और यदि हम देखें बॉडी में पानी कितना % होता है, पूरे बॉडी का पानी कितना %? 65%, ठीक है। तो 65% हमारे शरीर में पानी ही है। तो यदि हम किसी को ब्लड डोनेट कर रहे हैं ना तो ब्लड में पता है मैक्सिमम पानी ही डोनेट करते हैं। कोई आदमी ना बोलता है कि खून है शरीर में कि पानी है, तो बोल देना सीधा कि पानी है, बिना पानी खून का है। क्योंकि यदि हम जो ना 100 ml यदि खून लेंगे ना तो उसमें 90 ml तो पानी ये रहता है, समझ में आया। तो खून क्या है? पानी है। उसमें जो ना जो मतलब 90% के बाद यदि हम देखते हैं 10% में ही कुछ है, उसके बाद तो खून नहीं, वो पानी है। शरीर में जो ना खून है कि पानी है शरीर में, तुम्हारे शरीर में खून नहीं है, खून है पानी है कि नहीं? क्या है? पानी है। 10% तो कुछ अलग चीज़ है, बाद बाकी सब पानी है। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे तो ये जो ना प्लाज्मा यदि हम देखेंगे तो आगे ब्लड जब पढ़ेंगे ब्लड तो टोटल उसमें देखेंगे, ठीक है। उसके बाद है मास्ट कोशिका। क्या है? मास्ट कोशिका। अब देखो ये भी वीवीआई है, ठीक है ना। मास्ट कोशिका भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मास्ट कोशिका में क्या होता है कि यदि हम देखें तो हमारे शरीर में, अब ध्यान से सुनना पहले, ठीक है, हमारा जो ये देखें तो जो ना ब्लड वाहिका है, ठीक है ना। यदि हम देखें तो नस है, धमनी है, मतलब धमनी शिरा ये हर हमेशा जो ना फूला हुआ होता है, ठीक है। जब ब्लड आता है इसमें तो ये फूल जाता है, ठीक है ना, फैल जाता है। सिकुड़ता है कभी? क्या सिकुड़ता है? नहीं। ये सिकुड़ने का भी काम करता है जब इससे ब्लड चले जाता है, वो कम सिकुड़ता है, इतना नहीं सिकुड़ता है कि ब्लॉक हो जाए। यदि ब्लॉक हो जाता है, ठीक है ना, तो वहीं जो ना आदमी का मौत हो जाता है। तो कभी देखा होगा जो ना आदमी हार्ट अटैक होता है, तो हार्ट अटैक में क्या होता है? हार्ट अटैक में कुछ ऐसा नहीं है कि जो ना उसके हार्ट में कुछ हो गया, ठीक है, कोई अटैक कर दिया, ऐसा नहीं है। उसका जो मतलब कि वो होता है कॉर्नरी साइन होता है ना, जो जिससे ब्लड आता है हार्ट में, वो ब्लॉक हो जाता है, ठीक है ना। उसका जो नस है वो धीरे धीरे जो ना बंद हो जाता है। अब बंद क्यों होता है? बंद होता है फास्ट फूड खाने से, समझे कि ना। तो फास्ट फूड यदि खाएंगे तो शरीर में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बनेगा, और कोलेस्ट्रॉल बनेगा तो वो कोलेस्ट्रॉल उसमें जम जाता है, जमेगा तो धीरे धीरे ब्लॉक कर जाएगा, ठीक है। अब ब्लॉक होगा तो हार्ट अटैक, क्लियर है कि ना। तो यदि हम देखें तो जो ना मास्ट कोशिका में इसी तरह जो ना यदि देखें तो एक प्रकार का जो ना जो ब्लड वाहिका है, ठीक है ना, वाहिका वेसल्स, ठीक है ना, वाहिका। तो ब्लड वाहिका जो है उसको जो ना एक तो जो ना फैलाने में होता है जो ना, और एक होता है जो ना सिकुड़ने में, ठीक है ना, ये मदद करता है। तो फैलाने में देखो जो ना तुम्हारी किताब में दिया होगा, एक है जो ना सीरोटोनिन, ठीक है, जो कि इसको जो ना लगभग सिकुड़ने में मदद करता है। और एक और दिया होगा, देखो ये किताब में दिया है तो दिमाग से उतर रहा,
इन्फॉर्मेशन मिलेगा भी नहीं, क्या मिलेगा? अच्छा छोड़ो, जब दिमाग में आएगा तो बताएंगे, ठीक है। एक और देखो, मास्ट कोशिका में एक और होता है जो ना, जैसे मान लो कि हम लोगों के शरीर में, ध्यान से सुनना, ये जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा है। हमारे शरीर में ब्लड है ना, हमारे शरीर में क्या है? ब्लड। लेकिन ये ब्लड क्या शरीर में जम रहा है? नहीं जम रहा है। जम रहा है क्या? लेकिन यही ब्लड जब जो ना थोड़ा सा जो ना बाहर निकलता है, क्या हो जाता है? जम जाता है। तो यदि शरीर में नहीं जम रहा है तो भगवान ऐसा कोई ना कोई तो चीज़ बना के भेजे होंगे अंदर कि वो जो अंदर में जमने नहीं दे रहा। समझ में आया? तो हमारे शरीर में बहुत ही सिस्टमेटिक तरीका से ये शरीर बना है, ठीक है ना। ऐसे जनरली देखने में आदमी को लगता है कि अरे आदमी है, नाक मुँह सब तो एक के जैसा है, क्या ही इसमें होगा। लेकिन एक बूंद यदि ब्लड का आदमी अध्ययन करता है तो वर्षों बीत जाता है, ठीक है ना, सिर्फ ब्लड जाने में। तो यदि हम देखें तो हमारे शरीर में जो ना अंदर में ब्लड नहीं जमता, ठीक है ना, लेकिन शरीर के बाहर ब्लड तुरंत जम जाता है। तो आखिर क्यों? तो ये याद रखना कि मास्ट कोशिका जो होता है, मास्ट कोशिका के पास एक प्रकार का प्रोटीन होता है, ठीक है। ऐसे देखें तो प्रोटीन बहुत होता है और उसके बाद कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। तो उसी में एक तरह का जो ना यदि कार्बोहाइड्रेट देखें, ठीक है, तो उसका नाम होता है हिपैरिन। क्या होता है? हिपैरिन। तो ये याद रखना कि हिपैरिन एक प्रकार का कहीं प्रोटीन देता है कि कार्बोहाइड्रेट, तो हमको जहाँ तक लगता है ये कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, ठीक है। हिपैरिन क्या होता है? हिपैरिन ऐसे दिख रहा है ना, यहाँ पे दिख रहा है यहाँ। हिपैरिन जो होता है ये जो है ना मतलब कि एंटी क्लॉक का काम करता है ना, एंटी क्लॉटिंग का काम करता है। मतलब कि ये जो है ना शरीर में जमने नहीं देता ब्लड को, ठीक है। तो यदि कभी क्वेश्चन पूछ दे, ये हाई लेवल का जो ना मतलब क्वेश्चन है और ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यदि देखें शरीर के अंदर में ब्लड नहीं जमता, किसके कारण? हिपैरिन के कारण। तो ये जो हिपैरिन रहता है ये शरीर के अंदर, कौन ढोलक है रे? शरीर के अंदर, हाँ तो क्या करेगा, फालतू में बैठा रहता है क्या रे? शरीर के अंदर रक्त को जमने नहीं देता है। नहीं देता, तो ये काम करता कौन? हिपैरिन करता। समझ में आएगी ना? तो ये याद रखना जो ना हिपैरिन इसमें जो ना जमने नहीं देता। उसके बाद देखते हैं ये श्वेत कण, ठीक है। श्वेत कण का काम क्या है? श्वेत कण का भी वही अभी जो एंटीबॉडी एंटीजन बता रहे थे, ठीक है ना। तो अब श्वेत कण का देखो काम क्या है। श्वेत कण का काम है कि शरीर में जो है ना रोग जो ना जो प्रतिरोधक क्षमता उसको बढ़ाना, ठीक है ना। मतलब कि आदमी रोगी ना हो, ठीक है, रोगी ना हो। तो उसके लिए यदि देखें तो वो जो ना श्वेत काम करता है। श्वेत कण में यहाँ पर बहुत सारा जो कण होता है। जैसे हम लोग देखें जो ना 3 कण जो ना प्रमुख रूप से अभी दिया हुआ है। जैसे मान लो इयोसिनोफिल, ठीक है, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल। आगे पढ़ाएंगे जब ब्लड, तो उसमें बताएंगे कि ये जो ना श्वेत कण का क्या काम है। क्लियर है ना? तो ये भी जो ना वही करता है जो ना रोग प्रति जो ना रोधक को मजबूत करता है। यदि हम देखें तो रोग नहीं होने देता है शरीर में। यदि मान लो रोग हो रहा है किसी आदमी को, जो मान लो कि जो ना तबीयत खराब हो रहा है और 1-2 दिन के अंदर में उसका तबीयत अपने से सही हो जा रहा है, ठीक ना। पहले तो देखो तुरंत तबीयत खराब हो तो तुरंत ऐसा नहीं कि जो ना हम सीरियस हो गए तुरंत दवाई खाना स्टार्ट कर दिया। यदि तुम तुरंत दवाई खाना स्टार्ट कर दिया तो इसका मतलब समझो तुम्हारे शरीर के अंदर में जो भी जो ना ये सारा जो ना सब जितना भी कण वगैरह है, तो ये सोचेगा जब तुम दवाई से ही काम करवाएगा, ठीक है, तो हम भी डायरेक्ट कायल करेंगे, दवाई देना तो काम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। और यदि दवाई नहीं देते हैं तो ये मजबूरन सारा काम करना स्टार्ट कर देगा कि नहीं तो ये मर जाएगा, ये मरेगा तो हम भी मरेंगे, है कि ना। तो सब काम करना स्टार्ट कर दिया। और यदि सिर्फ दवाई पे ना होता है, कभी किसी आदमी से कोई काम करवाओ, अरे बाबू थोड़ा पानी लाना, तो बाबू भी जानता है पानी नहीं लाएंगे, क्या कि उसको आदत लगा दिया। चॉकलेट देंगे, दौड़ गया, गिरते बजरते ला दिया पानी, है ना। तो अब दूरा के जो ना यदि मान लो पहले प्यार से बोलते थे बाबू पानी लाना, तो लाता था। लेकिन जब वो नहीं लाया तो बोले अच्छा तुमको आज जो है ना चॉकलेट खिलाएंगे, ठीक है, सर से पानी ला दिया। दूसरे दिन फिर कहेगा पानी लाना, तो वो तब तक आशा देखेगा क्या अगली बार मिल रहा है, बिस्कुट देंगे, लेते आए। तो उसको आदत लग गया ना। अब यदि मान लो कि जो ना उसको नहीं कुछ देगा तो फालतू बोलेगा, कायल जाएंगे झूठ पूछ कर टेंशन लेने के लिए। तो इसीलिए जो है ना ये भी आदत लग जाता है। यदि शरीर में जो ना हम जो ना देखें कि तुरंत यदि बीमारी हो रहा है, जैसे मान लो हल्का सा माथा दर्द दिया या तो किसी को जो बुखार हो गया, तो तुरंत वो जो ना एकदम जाता है मेडिकल और दवाई ले लिया और दवाई खा के एकदम तुरंत ठीक कर लिया, हाँ 2 घंटा 3 घंटा के अंदर में बुखार उतर गया। ये गलती काम है।
ठीक है ना, ऐसा नहीं करना चाहिए। शरीर में जो मान लो बुखार क्यों होता है, बुखार क्यों होता है पता है? यदि मान लो शरीर में कोई बैक्टीरिया या वायरस अंदर प्रवेश कर गया, ठीक है, तो हमारे शरीर में बहुत सारा ऐसा जो ना, जैसे ना होता है रडार सिस्टम है ना पूरा यहाँ भारत में, कि मान लो कोई जो ना कोई तरह का जो ना मिसाइल वगैरह जो ना यदि अंदर प्रवेश करेगा तो तुरंत भारत में जो जान जाता है ये मिसाइल उधर से आ रहा है। तो रडार में वो जो ना पूरा जो ना वो कैच हो जाता है ना। तो रडार में जैसे मान लो किसी का वायुयान आ गया, जहाज आ गया बिना जो ना परमिशन का, तो वो सब जान जाता है, ठीक है। तो वही हमारा शरीर जो ना एक तरह का रडार सिस्टम की तरह काम करता है। कोई भी तरह का जो ना वायरस यदि बैक्टीरिया वगैरह जाता है तो रडार में वो आ जाता है। और रडार में जैसे आए मिसाइल वहाँ पूरा लगाता है, जैसे भारत में भी सारा मिसाइल लगा रहता है, ठीक है। एक बार क्लिक करेगा तो उसको टारगेट के साथ मारेगा, ठीक है। तो हमारे शरीर में भी उसी तरह जो ना पूरा जो मिसाइल सिस्टम लगा हुआ है। जैसे मान लो कोई वायरस प्रवेश किया या बैक्टीरिया प्रवेश किया तो हमारा जो रडार सिस्टम है पहले देख लेता है कि ये जाना पहचाना नहीं है, बिना परमिशन का आ गया, ठीक है। तो आ गया तो मारे कैसे? तो सबसे पहले सब जो ना जो भी जो ना मतलब उधर सिस्टम है मार करने के लिए, तो सबसे पहले बॉडी का टेम्परेचर हाई करता है, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर जो ना यदि हाई हो जाता है तो उसमें जो भी वायरस वगैरह आता है वो स्वतः मर जाता है, ठीक है। यदि मान लो कि जो ना जनरली होगा तो वो स्वतः मर जाएगा, और यदि मान लो कि वो उससे पावरफुल होगा तब वो बुखार में जल्दी नहीं मर रहा है, ठीक है। उसके बाद वो मारना स्टार्ट करेगा, पहले तो वो शरीर का टेम्परेचर बढ़ाता है तो उसी कारण बुखार आ जाता है। अब मान लो वो मार का प्रोसेस चल रहा है, पूरा एक्सरसाइज चल रहा है कि आज तो उड़ा ही देंगे, तब तक तो दवाई भेज दिया तो टेंशन में आ जाएगा, मतलब हमारा कोई वैल्यू नहीं है ना। तो जाओ तुम इसी से काम करवाना, है ना। तो वो जो ना शरीर में जब भी बीमारी हो तो तुरंत जो ना नहीं खाना चाहिए, ठीक है। 1-2 दिन वेट कर लेंगे, यदि मान लो कि अब नहीं हो पाया, शरीर में उतना क्षमता नहीं है, ठीक है, सब सोया हुआ, अभी तक भी एंटीबॉडी वगैरह एंटीजन सब सोया है, भड़काना है उसको तो दवाई देते हैं, ठीक है। तो जाके भड़कता है, अब भड़कता है फिर मार करता है। कुछ आदमी का बहुत दिन बाद जो ना तबीयत जाके ठीक होगा, 4-5 दिन 7 दिन लग रहा है, एकदम लकड़िया गया, तो इसका मतलब समझना उसके अंदर में जो रोग को मारने का जो क्षमता है वो धीरे धीरे कम हो गया, क्लियर है ना। तो उसके लिए क्या है कि हमारे शरीर में रोग पढ़ाए उस दिन की रोग को जो ना खत्म करने के लिए क्या काम करता है? विटामिन, है ना। तो शरीर में विटामिन वगैरह का कमी हो गया, तो विटामिन जो ना खाना चाहिए। अब साग सब्जी, हरा साग सब्जी ने कि डायरेक्ट दुकान में गए विटामिन वाला गोली दीजिए, अब जाके डायरेक्ट विटामिन ए खा लिए, ठीक है। तो ये भी हानि है। तो हम डायरेक्ट जो ना विटामिन नहीं खाएंगे, बल्कि विटामिन का जो स्रोत है, ठीक है ना, विटामिन का जो स्रोत है सीधा वो जाके खाएंगे, जो हरा साग सब्जी हो गया, फल हो गया, तो वो सब जाके खाएंगे। इन्हें कि जो ना पैसा लिए फल लेने के लिए अब गए हम मोमोज हंसा रहे पूरा, है ना, दे रहे मोमोज खा रहे हैं, तो वो और बीमारी देगा, है ना, क्योंकि उसमें ऑलरेडी जो ना कोलेस्ट्रॉल का मात्रा ज़्यादा है, ट्रांस फैट का मात्रा ज़्यादा है, तो इसीलिए जो ना ये काम नहीं करना है, ठीक है ना। फल वगैरह जो ना जनरली एक आध फल तो जो ना दिन भर में हो ही जाना चाहिए, लेकिन होता ही नहीं होगा, है कि ना। बहुत टेंशन है ज़िंदगी में, एक आध फल भी नहीं हो पाता, तो ये टेंशन है। और सलाद होना चाहिए, ठीक है ना। घर में एकदम मांग करो कि सलाद तो खाबे करेंगे, हमको चावल कम दीजिए, सलाद दीजिए, ठीक है ना। अब कुछ को सलाद ही पसंद नहीं है क्या, तो ऐसा काम नहीं करना है, ठीक है। सलाद इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि उसमें रेशा होता है, बताइए तुम लोगों को, है ना। तो बोलो यहाँ तक में कोई दिक्कत है? समझ में आया पूरा अच्छा तरीका से, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर जो ना वसा संयोजी ऊतक, ठीक है। तो अभी हम लोग देख लिए एरियोलर में देख लिए, है ना। एरियोलर यदि अच्छा ये देखो इसका जो ना फिगर भी होता है, यदि हम इसका फिगर बनाए, देखो इसका फिगर जो ना, अच्छा ये तुम लोग हल्ला नहीं करेगी तो क्या ऐसा खाना पीना नहीं बचेगा, बीमारी हो जाएगा। यही सब कारण से लाभ खाती है तुम लोग, और यही आदत रहा तो आगे जाके भी खाएगी। अब समझ लो कहाँ खाएगी तुम लोग। देखो सबसे पहले यदि हम देखें तो इसमें जो ना ये तंतुमय जो ना संरचना पाया जाता है ऐसे करके, ठीक है। और एक तो ऐसे वाला जो ना संरचना पाया गया होगा तुम्हारी किताब में, है कि नहीं, ठीक है, ऐसे ऐसे करके। तो ये देखना कि ये जो कुछ नहीं है, ये देखो ये क्या दिया तुम्हारा जो ना श्वेत तंतु दिया है, और ये हो गया पीला तंतु, ये दिया है, वो पीला तंतु है ना, वो पीला तंतु है। पहले पीला दिया है उसके बाद तुम लोग उल्टा करवा दी लगता है। ये है पीला, है ना, पीला तंतु, ये है श्वेत तंतु, ठीक है। अब देखना कि इसमें देखें तो जो ना जो ये
फाइब्रोब्लास्ट देखे थे, है ना। फाइब्रोब्लास्ट ऐसे करके संरचना बनाना गोल जैसा, ठीक है। इसमें ऐसे करके जो ना एक जिंदा दिए, इसको फाइब्रोब्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? फाइब्रोब्लास्ट। तो ये याद रखना हो गया, फाइब्रोब्लास्ट, ठीक है। और इसके अंदर ये जो लिक्विड है इसको कहते हैं मैट्रिक्स। क्या कहते हैं? मैट्रिक्स। हाँ, इंटर नहीं है इसमें, है ना, इसमें सिर्फ मैट्रिक्स है। उसके बाद देखना कि ऐसे करके जो ना एक रसगुल्ला होता है ना, वो लंबा वाला, देखो दिया है, मास्ट कोशिका। क्लियर है कि ना? मास्ट कोशिका, क्लियर हुआ? अब देखो, यदि हम देखें प्लाज्मा कोशिका, तो प्लाज्मा कोशिका ऐसे करके ऐसे होगा और यहाँ बिंदा बिंदी करके कुछ दिया होगा, ठीक है। तो इसको कहते हैं प्लाज्मा कोशिका। क्या कहते हैं? प्लाज्मा कोशिका। सबका ये जो ना आकृति है, मतलब देखें तो जो ना कैसा जो ना होता है वो दिया हुआ है, ठीक है। एक तो दिया जो ना हिस्टोसाइट। हिस्टोसाइट में ऐसे गोल है और इसके अंदर है, बस ये हिस्टोसाइट क्या है। और यदि इसके अंदर में एक जिंदा रहता तो फाइब्रोब्लास्ट। क्लियर है क्या? तो ये है हिस्टोसाइट। क्या है ये? हिस्टोसाइट। और क्या बाकी रहा? लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट का जो ना, लिम्फोसाइट का आकृति कैसा दिया है? कैसे? अच्छा, ऐसे होगा तब। लिम्फोसाइट का आकृति ये ऐसे होगा, है ना। तो क्या लिम्फोसाइट है? लिम्फोसाइट। देखो, लिम्फोसाइट भी हम लोग पढ़ेंगे जब ब्लड, तो उसमें देखेंगे लिम्फोसाइट होता है, ठीक है ना। WBC का ये पार्ट है जिसका लिम्फोसाइट खराब हो जाए, ध्यान सुनो, जिसका ये लिम्फोसाइट जो है ना मतलब प्रभावित हो जाए, तो समझ जाना उसमें बीमारी जो है ना अब जो है ना ठीक नहीं होने वाला है। जिसका लिम्फोसाइट जो है ना संक्रमित हो जाए, लिम्फोसाइट खराब हो जाए, तो उसमें बीमारी ठीक नहीं होगा, अब वो उसका लगातार बीमारी जो है ना रह जाएगा, ठीक है। तो ये कौन से बीमारी में होता है? ये जब किसी को HIV वायरस हो जाता है, HIV वायरस होता है एड्स बीमारी, ठीक है। यदि किसी को ये HIV अभी हाल फिलहाल में जो ना कहाँ मणिपुर या जो ना उधर मतलब उत्तर पूर्वी जो राज्य है, ठीक है ना, वहाँ पर एक ही जो ना स्कूल कॉलेज या ऐसे करके जो ना लगभग 800 आदमी को HIV हो गया, ठीक है। तो HIV एक प्रकार का वायरस है, ठीक है। और ये तभी फैलता है जब किसी का ब्लड से ब्लड टच हो। क्लियर है ना? मान लो कभी जो ना वो सैलून वगैरह गया और अच्छा से अस्तूरा जो ना नहीं धोया है, ठीक है ना, तो किसी का मान लो जो ना सेविंग किया है और उसी से तुम्हारा कर दिया, या तो सिर्फ ब्लड जो ना वो ब्लेड जो है ना उसको बदल दिया, अच्छा से उसको साफ नहीं किया, तो किसी को यदि पहले से वो बीमारी है HIV या एड्स, तो उसके बाद यदि तुम्हारा भी जो ना मतलब थोड़ा फुंसी कट गया और उससे खून निकल गया, तो ब्लड टच हो गया, वो तुम्हारे अंदर भी प्रवेश कर गया। अब ये नहीं है कि तुमको पता चल जाए कि हमारे अंदर HIV प्रवेश कर गया, तुमको भली भांति पता नहीं चलने वाला, कुछ पता नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, साल भर, 2 साल कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। इसीलिए इसको खतरनाक करते हैं, समझे कि ना। तो हम बताए थे ना 2 तरह का आदमी होता है, एक तो जो है ना मतलब वो स्वीट पॉइजन की तरह काम करता है और एक जहर के जैसा काम करता है, ठीक है ना। एक जहर है जो कि हम जानते हैं तो खाते ही नहीं है, खाते हैं क्या? और एक होता है स्वीट पॉइजन, मतलब मीठा जहर, पता नहीं चलेगा ये भी जहर है, खाते जा रहे हैं, ठीक है ना, एक बार में ये टपका देगा। तो वही बात है हमारे शरीर में भी। तो ये HIV जो जब प्रवेश करता है तो सबसे ज़्यादा अटैक करता है वो लिम्फोसाइट को, ठीक है। और लिम्फोसाइट हमारे शरीर में सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यही जो ना रोग जो ना यदि किसी को होता है तो सारा जो सिस्टम काम करता है वो लिम्फोसाइट से काम करता है, ठीक है। और HIV लिम्फोसाइट को ही खत्म कर देता है। तो बताओ बीमारी कौन खत्म करेगा? तो जिसको एड्स हो जाता है उसको यदि खांसी भी हो गया ना, तो खांसी उसका एकदम पूरा अंतिम तक चलेगा, ठीक है ना, जब तक खत्म ना हो जाए। उसको यदि कोई बीमारी हो जा रहा है, वो बीमारी उसका अब जन्म से मृत्यु तक चलेगा। तो मृत्यु तक मतलब क्या, बीमारी रहेगा तो खत्म जल्दी कर देगा, ठीक है ना। तो इसका अभी तक इलाज भी ज़्यादा संभव नहीं है। हाँ, HIV यदि शुरुआत स्टेज में है तो उसका जो ना संभव है, लेकिन यदि वो जो ना ज़्यादा हो जाए, ठीक है ना, तो फिर जो ना वो संभव नहीं है। सीधा उसका एक ही जो ना उपाय है, मौत, है कि ना, खत्म, उपाय खत्म, है ना। तो ये देखो कि यहाँ लिम्फोसाइट हो गया। तो इस तरह करके जो ना यदि हम देखें तो इस तरह करके आकृति भी दिया हुआ है, ये तुम लोगों को जो ना कवर करके रखना है, इसको बना के रखना है, ठीक है।
उसके बाद हम लोग देख रहे थे वसा जो ना संयोजी ऊतक, ठीक है। तो देखो वसा संयोजी ऊतक होता है, इसको कहते हैं एडिपोज ऊतक, ठीक है। वसा संयोजी ऊतक वैसे संयोजी ऊतक होते हैं जिसमें जो ना वसा का बूंद होता है, समझ में आया। तो वसा मतलब क्या होता है, फैट वही होता है। तो जो यहाँ पर देखें तो ये वसा का बूंद होता है, जिस जो ना संयोजी ऊतक में वसा रहे उसको कहते हैं वसा संयोजी ऊतक। अब ये वसा काम क्या करता है, ध्यान सुनो। ये वसा संयोजी ऊतक यदि हम देखें तो ये जो ना सबसे पहले देखो कि इसका जो कार्य होता है, यदि कोई आदमी है, ठीक ना, सबसे पहले यदि हम देखें तो ये वसा जो होता है ना वो ठंडा को जो ना मतलब कि यदि देखें तो क्या बोलते हैं उष्मा, यदि देखें तो ठंडा का जो ना अवरोधक होता है, ऐसे कुछ होता है, ठीक है ना। ठंडा का अवरोधक, अवरोधक मतलब हो गया कि जहाँ पर जो ना जहाँ पर ठंडा है, यदि मान लो जो ना कोई ठंडा प्रदेश है तो वहाँ के जो जीव में वसा का मात्रा ज़्यादा होता है, ठीक है ना। ठंडा यदि कोई जो ना प्रदेश है वहाँ का जो जीव होगा, ठीक है ना, जो भी जंतु है जीव जंतु, उसके शरीर में वसा का मात्रा ज़्यादा होता है, ठीक है। तो उसके कारण उसको ठंडा कम लगता है, समझ में आया। हाँ समझिए, हम लोग तो वही बोल रहे तुम समझिए ना, पेंगुइन ठंडा जगह पे रहता है कि ना। तो जो ना मान लो कि ठंडा प्रदेश में रहता है उसमें वसा का मात्रा ज़्यादा होता है। तो वसा क्या करता है, वो जो ना ठंडा से बचाने का काम करता है, मतलब ये जो ना ज़्यादा ठंडा लगने नहीं देता है। तो ये पहला हो गया। दूसरा होता है कि यदि शरीर में वसा का मात्रा ज़्यादा हो जाए तो मोटापा होता है, क्लियर ना। तो वही ना बोलता है कि फैट बढ़ गया, इधर उधर जो ना फैट पूरा हो गया तो उसको मोटापा कहते हैं। यदि ये शरीर में बढ़ जाए तो जो ना इससे मोटापा बढ़ जाता है। तीसरा ये होता है कि यदि जो है वसा यदि देखें तो वसा यदि जो ना शरीर में है, ठीक ना, तो आदमी के शरीर में ठंडा कम लगता है, ये तो बता ही दिए, ठीक है ना, कि वसा यदि होता है तो आदमी के शरीर में ठंडा लगता है। इसलिए यहाँ कहा जाता है कि जो ना पुरुषों की तुलना में महिलाओं को ठंडा कम लगता है, ठीक है ना। यदि ठंडा कम लगने का कारण देखें तो वसा, उसके शरीर में वसा का मात्रा ज़्यादा हो जाता है जिसके कारण उसको ठंडा कम लगता है। इसलिए ठंडी दिन में भी यदि शादी हो बिना स्वेटर जैकेट का भी निकल जाती है कि ना। तो लड़का सब जहाँ जो 2-3 स्वेटर जैकेट पहना रहेगा, लड़की वहाँ एक स्वेटर भी नहीं पहनेगी तो पर भी चल देगी, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि उसको ठंडा नहीं लगता, ठंडा लगता है ना, ठंडा लगता है। मान लो पूरा ठंडा है तो ठंडा लगेगा ही ना, लेकिन वहाँ ये भी तो देखा जाता है ठंडा तो आज बर्दाश्त कर लें। सुंदरता शादी में जाएंगे और हम जो ना जैकेट पहन के जाएँ और एक कलर का रहता है जो जैसे तैसे, तो इसलिए वो छोड़ती है। हल्का सा जो ना सिकुड़ जाएगी लेकिन जो ना बर्दाश्त करके जाएगी, लेकिन कपड़ा जो ना वो जो ना जो मोटा वाला कपड़ा होता है उसको पहन के नहीं जाएगी। लड़का वो नहीं सोचता, लड़का बोलता है इतने अरे बच्चे तो अगला साल भी शादी में आएंगे। लड़की सोचती है यही शादी तो है, ये है पता नहीं अगला आने देगा कि नहीं आने देगा। लड़की लोग का ज़्यादा हैवी ड्रेस रहता है, लड़का लोग का क्या करे वो शर्ट गुजार लिया, गुजार लिया, हो गया। इस बात से हम जो तनिक भी समझ, ठीक है ना। अब आगे नहीं बोलेंगे, पूरा करना, जिसको मतलब लगे कि हाँ हैं तो हैं, नहीं तो नहीं है ना। तो याद देखो ये वसा समझ में आया। जिसके शरीर में वसा होता है, ध्यान सुनो, जिसके शरीर में वसा होता है उसको चोट भी कम लगता है, समझ में आया। जिसके शरीर में वसा हो उसको चोट भी कम लगता है। तो लड़की के शरीर में वसा ज़्यादा होता है लड़कों की तुलना में, इसलिए लड़की को चोट कम लगता है, नहीं है ना। करते रुके तो जो ना लड़की के शरीर में वसा का मात्रा ज़्यादा तो चोट कम, इसीलिए देखो उसको 2-4 थप लग भी जाता है करके फिर चुप हो जाती है, ज़्यादा जो टेंशन नहीं लेती। लड़का लोग रोता है, चुप रहिए। अरे मतलब लड़का भी रोता है तो लड़की, अभी लड़की के बारे में बताएंगे, लड़के के बारे में बताएंगे, तो उसको चोट कम लगता है, ठीक है ना, लड़का के तुलना में। हाँ पढ़ाते तुम भी पढ़ते रहो, नॉलेज लेते रहो, क्लियर रखना। तो सुनो पहले ये जो ना यदि हम देखें तो वसा का मात्रा जिसमें ज़्यादा होता है उसको चोट भी कम लगता है, तो लड़का की तुलना में लड़की को ज़्यादा चोट लगता है, ठीक है ना। तो ये याद रखना, क्यों लगता है तो समझ गया ना, क्योंकि उसके शरीर में वसा का मात्रा ज़्यादा होता है इसलिए कम चोट लगता है। ठंडा भी कम लगता है, क्यों लगता है, क्योंकि उसके शरीर में वसा का मात्रा ज़्यादा होता है, फैट ज़्यादा होता है, ठीक है ना। तो देखना जो ना लड़का की तुलना में जो लड़की है, मतलब लड़की नहीं अब लेडीज है ना, तो वो देखना जो ना खाते खाते मोटा जाती है कि ना। जब वो जो ना मतलब
ज़्यादा उसका एज होता है तो उसका शरीर फूल जाता है। क्या कभी देखा है कि ना? क्यों आप बोलो। क्यों फैट 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 है ना, तो इसके कारण उसका शरीर भी फूल जाता है। लड़का सबका उतना ज़्यादा शरीर फूलता नहीं है, लेकिन शुरुआत में लड़का जो ना फास्ट फूड वगैरह जो खाया है तो वो भी भोदा टाइप का हो जाता है, ठीक है ना। तो हाँ, तो उसका शरीर भी जो ना एकदम ऐसा लगेगा जैसे मतलब कोठी हो गया है ना। कभी कभी कोई आदमी इतना जो मोटा जाता है कि जो ना, एक बार देखे थे एक आदमी इतना मोटा था, उसका ऐसे करके पेट था, ऐसे करके, ठीक है। जब वो बाइक पे बैठने के लिए चढ़ा तो हम उसका स्टाइल देखे थे कैसे बैठेगा वो, तो ऐसे तो चढ़ना संभव नहीं था। पहले ऐसे पेट उठाया, ऐसे रखा टंकी पे, ठीक है, टंकी पेट रख दिया, उसके बाद चढ़ा। हम बोले हाँ ठीक है तुम्हारा ये पहले इसको उठा के टंकी पे रखा, ठीक है, और यहीं का बाकी का है ना। अब नाम नहीं बताएंगे नहीं तो जो टेंशन हो जाएगा। तो उसके बाद बैठा, अब उसके बाद चक्का जो ना, चक्का भी शराब दिया होगा, मोटा काई खाता है इतना, है ना, चक्का दब गया पूरा एकदम। तो इस तरह जो ना कभी कभी हो जाता है, जब जो ना सिर्फ खाते रहे उसको पता ही नहीं कि जो ना खाना कितना खाना चाहिए, संतुलित आहार होना चाहिए। इन्हें संतुलित आहार में हमारे पास पैसा है तो बहुत ज़्यादा जो ना खाते रहे। देखो मोटापा जब होता है ना, ये सुनो पहले, मोटापा जब होता है तो उस समय जो ना खाना पे कंट्रोल नहीं होता। जो आदमी मोटा होता है ना तो उसको हर हमेशा भूख लगता है, ठीक है ना, खाते खाते भी भूख लग जाता है, जबकि पेट भर चुका है, ठीक है ना। तो मोटापा में खाने का जो ना वो कंट्रोल नहीं होता, खाते खाते पेट। फ्यूचर में मोटे नहीं है, फ्यूचर में हम हाथी बन जाए, अभी तो नहीं है ना, फ्यूचर का क्या टेंशन। तो अभी खाते ही है ना, हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे भी कल हम दिन भर नहीं खाए थे बेहोश नहीं होते सर। ना, क्लियर हुआ। तो बता रहे थे, क्या बता रहे थे तुम लोग, तो भुलवा देते हैं हमको मोटापा बारे में। जो मोटा आदमी होता है उसको खाना का कंट्रोल नहीं रहता, ठीक है ना, वो कितनों जो ना दो उसको वो खाते ही रह जाएगा, ठीक है। हाँ, पेट जब भरता है तो आधा घंटा बाद फिर उसको लगता है कि पेट खाली हो गया, जबकि ऐसा नहीं है, इसीलिए उसका मोटापा बढ़ते ही जाता है। ये जो ना मतलब कि बताएंगे जो ना आगे। उसके बाद देखो ये समझ में आया, तो वसा का बहुत सारा जो ना फायदा भी है और नुकसान भी है, क्लियर रखना। वसा यदि किसी के पास है, रे वसा यदि शरीर में है तभी वो सुंदर भी दिखता है। वसा कम है तो हाँ, वसा यदि कम हो जाए शरीर में, ठीक है ना, तो जहां तहां घास उठ जाएगा, समझेगी ना। तो शरीर में यदि हम देखें, हाँ मेरा आँख यहाँ धंसा हुआ है, हाँ सर, हाँ ये धंसा हुआ है, ये बताएंगे कभी, ये मतलब सीक्रेट बात है कि नहीं। सिगरेट नहीं, आप रात भर जगते हो, ऐसा बोलिए। सुनो पहले, जो क्या बता रहे थे कि वसा के कारण चिकनाहट ज़्यादा होता है, ठीक है ना, तो वो ज़्यादा शरीर और जो ना वसा जिसका भरा रहता है, अच्छा रहता है, तो वो देखने में एकदम अच्छा लगता है, ठीक है ना। तो कोई कोई जो ना मतलब क्या होता है कि जो ना खाना पीना नहीं खाता है, अच्छा उसके शरीर में फैट भी नहीं जाता, वसा नहीं जाता है, तो वो जो ना देखने में उतना अच्छा नहीं लगता, वो सूखा हुआ एकदम लगता है ना। तो नहीं, कभी कभी जो ना कोई कोई जो ना वीडियो में देखा होगा चुसा हुआ आम, है ना, पूरा छोहाड़ा बादाम ऐसे करके जो ना, एक लड़की देखे थे पूरा जो लकड़ी टाइप की थी, ऐसे करके फोटो बनाते हैं। आप हमेशा लड़की का लड़की एक देख रही थी। वो लड़की के पास वीडियो चल गया तो रोने लगे। ऐसे करके और जो ना कपड़ा ऐसे करके पानी में, ठीक है, ऐसे करके एकदम जो ना पैर है, ठीक है, और मुंडी थोड़ा बड़ा था, ऐसे करके ऐसा लगा था बहुत ज़्यादा कुपोषण। जब कमेंट पढ़े तो वहाँ जो ना बोला कि दीदी वीडियो मत बनाइए, खाना खाइए। समझाया, पहले जो ना खाना पे ध्यान दीजिए। एकदम पूरा लकड़ी हवा में, ऐसे लग रहा था जैसे कोई मानव कंकाल नहीं उठा के ला दिया हो, ठीक है ना, और वो मानव कंकाल जो ना उस तरह। तो वो यहाँ की लड़की नहीं, शायद चाइनीज लड़की होगी, ठीक है ना। चाइनीज लड़की तो और मोटी होती है। हाँ होती है, लेकिन वो नहीं थी, इसलिए तो बोले। तो समझ में आया, वसा के बारे में समझ में आ गया ना। देखो ये सब जब टॉपिक चलता है कितना इसका ध्यान एक्टिव हो जाता है, यदि यही क्वेश्चन डीएक्टिव हो जाएगा तो क्या था। अब देखो श्वेत तंतुमय और पीला तंतुमय, ठीक है ना। ये श्वेत तंतुमय जो ना, जो यहाँ हम लोग देख रहे हैं, तो श्वेत तंतुमय जो ना, इसी तरह जो ना आगे इस तक जो ना कार्य बताएंगे। जालवा संयोजी तक कभी कोई खास कार्य ये जो ना विभिन्न जो ना जगह में पाया जाता है। जालिका नुमा जो ना ये पाया जाता है, तो इसको जालवा जो ना तंतुमय जो ना संयोजी तक कहते हैं। तो कोई ये जो ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट जहाँ तक था वो जो ना पूरा वीवीआई बता दिए। अब बताओ कि तुम लोग जो ना, तुम लोग को समझ में आया? ऐसा कोई टॉपिक जो समझ में नहीं आया हो दोहरा के जो ना इसको एक बार देख लेना, और जितना बात भी बोले होंगे एक एक करके नोट करना, क्योंकि एक बार ही पढ़ रहा है, भविष्य में दोहरा के ना तुमको पढ़ाने वाला मिलेगा और ना ही तुमको पढ़ने में इंटरेस्ट मिलेगा। क्योंकि आगे जब होगा तो दिमाग भी तो बढ़ेगा, दिमाग बढ़ेगा तो अदर दिमाग भी तो लगाएगा, पढ़ने में खाली दिमाग लगाएगा।
समझ में आया। अदर दिमाग मतलब आदमी इंस्टाग्राम पे दिन भर रहेगा, फेसबुक पे दिन भर रहेगा, यूट्यूब चलाएगा, गाना सुनेगा, फिर अदर सब्जेक्ट पढ़ेगा, तो इसी में नहीं रहना ना। तो इसलिए एक बार पढ़ो और अच्छा से पढ़ो, जिंदगी में हर हमेशा काम दे वैसा पढ़ाई पढ़ना है, ठीक है। ये पूरा हाई लेवल तक पढ़ा दिया तुम लोगों को, पूरा कंपटीशन लेवल तक कोई छूने वाला नहीं है। छूने से पहले पूछेगा कहाँ पढ़ा है तो सीधा बोल देना राज सर के पास। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक